बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पॉइज़न स्टार्ट कर रहे हैं वो हम H2SO4 कर रहे हैं। H2SO4 एक हमारे पास मिनरल एसिड होता है और ये कोरोसिव पॉइजन्स में आता है, ठीक है। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल से ये मुराद है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सुनने में आता है कि भाई दूसरों पे जो एसिड फेंक दिया जाता है तो जेलसी में या रिवेंज के तौर पे, तो उसकी अगले बंदे की जो होती है चेहरा मस्क हो जाता है, डिसफिगरिंग हो जाती है और इंजरिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम विट्रियोलेज, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज। और इस मकसद के लिए सबसे पहले जो मेन एसिड यूज़ होता है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 होता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब अगर हम इसका मैकेनिज़्म, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये हमारे पास स्किन को, क्लॉथ्स को और जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ ये आता है उसको ब्लैक कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। और जब ये हमारे पास एयर के साथ एक्सपोज होता है तो फ्यूम्स इसमें से निकलते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें से हम अगर इम्पॉर्टेंट बात है तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में आपने याद रखनी है 3 बातें। एक आपने ये बात याद रखनी है कि इसका हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है। व्हाट डू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक एक्शन? हाइग्रोस्कोपिक एक्शन से ये मुराद है कि ये टिश्यूज़ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी टिश्यूज़ की, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करती है कि दूसरा काम ये क्या कराती है कि ये हमारे पास डीनेचुरेशन करा देती है प्रोटीन की, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। और लास्ट पे ये क्या करती है, एक और काम इसका, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो तीसरी बात होती है, ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देती है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाती है हेमाटिन में। जब ये हेमाटिन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी वजह से अब देखो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकेगा। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा एक तो। अब जब एक तो हाइपोक्सिया हो गया, दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास हेमाटिन होता है ना, वो हमारे पास ब्लैक या ब्राउन डिस्कलरेशन करा देता है, ठीक है, एसिड हेमाटिन की वजह से। ये बात होगी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसके बाद अगर हम करें साइन एंड सिम्टम्स की बात, तो सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सिम्टम स्टार्ट करें अब कहाँ से, देखिए अगर ये स्किन पे पड़ गया, ठीक है, स्किन पे होगा तो हमारे पास पेनफुल बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, ठीक है, पेनफुल बर्निंग सेंसेशंस स्किन पे हमारे पास। अगर हमने, और इरोजन हो जाएगी साथ स्किन की, ठीक है, इरोजन ऑफ स्किन। अगर तो हमने ये एसिड इंजेस्ट कर लिया तो अब देखिए क्या क्या होगा हमारे पास हम मुँह से इंजेस्ट करेंगे ना तो हमारे पास माउथ की, थ्रोट की, एसोफेगस की, स्टोमक में, यहाँ पे हमें हर जगह पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब स्टोमक में पहुँचेगा तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना जीआईटी की, उस सारी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमारे पास जो वॉमिटिंग होगी उसमें हमारे पास ब्लड भी होगा, वो म्यूकस भी होगा और उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। तो इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ब्लैक वोमिटस। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट भी हो सकता है। गॉट इट। उसके बाद अब देखिए, अब हम जब कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, तो हमारे पास ये थ्रॉट से गुजर है, थ्रॉट में हमारे पास एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस हो रही हैं, तो हम ना बोल सकेंगे, इनएबिलिटी टू स्पीक हो गया जिसको हम डिस्फोनिया कहते हैं, और ना हम स्वेलो कर सकेंगे, इनएबिलिटी टू स्वेलो जिसे हम डिस्फेगिया कहते हैं। अब क्या होता है, इसोफेगस के नीचे बात करते हैं। इसोफेगस की परफोरेशन हो जाएगी, तरतीब से चलना, पहले हमने माउथ की बात की, माउथ, थ्रॉट, इसोफेगस, स्टोमक, हर जगह पेन हो जाएगा। जीआईटी में क्या हो जाएगा, जीआईटी के हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन की इरोजन हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो हमारे पास वॉमिटिंग में म्यूकस बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास थ्रॉट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास पेनफुल बर्निंग है, इस वजह से हम स्पीक नहीं कर सकते, हम स्वेलो नहीं कर सकते। और फिर उससे नीचे हमारे पास इसोफेगस आता है, इसोफेगस की हो जाएगी परफोरेशन ऑफ इसोफेगस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परफोरेशन जब हो जाएगी इसोफेगस की तो हमारे पास मीडियास्टिनाइटिस हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे पास डेथ हो जाएगी।